हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम मशीन डिजाइन कर रहे हैं। ये 5th पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का। अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लेना, सारी अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोड लोड क्या होता है? लोड के बारे में देखेंगे। एक एक्सटर्नल फोर्स होता है किसी भी बॉडी पे। कोई एक एक्सटर्नल यानी कि बाहरी फोर्स अगर लगे उसको क्या बोलते हैं? लोड। और लोड की यूनिट्स जो फोर्स होता है उसके यूनिट के सेम होती हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ठीक है, तो ऐसा ही सिस्टम में लोड को न्यूटन में मेज़र करते हैं। तो अगर लोड किसी बॉडी पे लगा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, क्या उसका प्रभाव होगा किसी भी बॉडी पे अगर लोड लगता है। जब भी हम लोड अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पे तो क्या होता है, शेप साइज है बॉडी की वो चेंज होगी। डिपेंड करता है वो किस पे, कि किस तरीके का, किस नेचर का वो लोड अप्लाई हुआ है बॉडी में। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि ये हमारा टेंशन है, ये हमारी इनिशियल बॉडी है, हमारी जो दिखा रखी है ये डॉटेड लाइन से क्या फाइनल। तो अगर हमने टेंसाइल फोर्स लगाया, टेंशन दिया जो इस बॉडी पे, तो क्या हुआ, वो उसकी डायमेंशन इंक्रीज हुई, लेंथ उसकी इंक्रीज हुई। देन कंप्रेशन अगर कर रहे हैं, मान लो ये इनिशियल इसकी डायमेंशन थी, देन कंप्रेशन अगर प्रोवाइड करा पी फोर्स से, पी लोड से, तो ये क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, इसका साइजेस चेंज हो गए। देन आता है शियर। शियर में क्या करते हैं, एक कोना फिक्स रखते हैं और ऊपर जो एक दूसरा सेकंड पार्ट होता है उसमें हम ट्रांसवर्स फोर्स लगाते हैं। तो किसी एंगल पे क्या हो, शियर होगा, वो उसकी डायमेंशन चेंज हो गई। ठीक है, तो ये शियरिंग फोर्स। तो हमने क्या क्या देखा कि अलग जिस भी तरीके का फोर्स उसमें लगाएंगे, टेंशन कंप्रेशन, तो बॉडी की शेप चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग। कम टेंशन में इंक्रीज हो रही है लेंथ, और कंप्रेशन में डिक्रीज हुई, और शियर में कि एंगल पे डिफॉर्म हुआ है इस तरीके से। देन आता है बेंडिंग। बेंडिंग में क्या है कि ये हमारा बार था, तो हमने क्या किया, बेंडिंग अप्लाई किया इस तरीके से। तो क्या हुआ, ये इनिशियल था हमारा बार, तो इस तरीके से कर्व बन गया। कर्व बन गया मतलब कि यहाँ पे हमारा इसमें कंप्रेशन हुआ इस पार्ट में, और यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटेंशन, यहाँ के पार्ट में टेंशन हुआ। तो इस तरीके से बैंडिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। टोर्जन में क्या है, जैसे कि कोई शाफ्ट है या एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो एक ट्विस्टिंग अगर मूवमेंट उसमें लग रहा है तो इस तरीके से टोर्जन प्रोड्यूस करेगा, वो ट्विस्टिंग करेगा। जैसे शाफ्ट अगर रोटेट एक एंड से फिक्स है तो उसमें अगर टोर्क लगा है, ट्विस्टिंग मूवमेंट लगा है, तो क्या है, वो इस तरह से किसी एंगल पे ट्विस्ट होगा, इस तरीके से जैसे दिखाया गया है। तो अगर ये अलग अलग लोड लग रहे थे किसी भी मेंबर में। देन आता है लोड का क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने बताया है टेंसाइल लोड, जो बताया कि जो इंक्रीज होगी लेंथ में, ठीक है। कंप्रेसिव लोड जब भी डिक्रीज होगी लेंथ में तो कंप्रेसिव लोड लगेगा। शेयरिंग लोड, जो लोड लगेगा स्लाइडिंग इफेक्ट देगा एक फेसिस को रिलेटेड टू द अनदर फेस, जिसको बोलते हैं शियर। तो इसके इक्वल एंड अपोजिट जो पैरेलल फोर्सेज अगर अप्लाई कर रहे हैं, शेयरिंग कब होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज पैरेलली अप्लाई करेंगे अलग अलग प्लेन्स में। ठीक है। बेंडिंग लोड क्या होगा, जब भी वो लोड जो कि कर्वेचर देगा, यानी कि जो हमारा बॉडी है उसको कुछ डिग्री में कर्वेचर देगा या बेंडिंग देगा, उसको बोलते हैं बेंडिंग लोड, जो अभी मैंने दिखाया था अभी डायग्राम में। ट्विस्टिंग में क्या है, इफेक्ट इसका क्या है, दो कपल प्रोड्यूस होगा इक्वल एंड अपोजिट एंड्स के, जिसकी वजह से एक एंड रोटेट होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट या रिलेटिव टू द अनदर एंड, इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग लोड, ये जो है। ठीक है। देन आता है अकॉर्डिंग टू द मेंबर ऑफ अप्लीकेशन ऑफ द लोड ऑन अ बॉडी, यानी कि किस अकॉर्डिंग, किस एप्लीकेशन, किस तरीके की एप्लीकेशन है लोड की किसी बॉडी पे, यानी कि डेड लोड क्या होता है कि डेड लोड को हम स्टैटिक लोड भी बोलते हैं। मतलब मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, या किस पॉइंट पे लोड लग रहा है, वो क्या होगी, डेड लोड में फिक्स्ड होगी किसी भी गिवन मेंबर के लिए। ये लोड जो एक्ट करता है
वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। डेड लोड वर्टिकली नीचे की तरफ यानी कि नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए लोड अगर ब्रिज ग्राइंडर है, यानी कि ब्रिज है ग्राइंडर, ब्रिज के ऊपर जो लोड लग रहा है उसके जो खुद के वेट से लग रहा है, या जो वेट है रोडवेज का, या वेट है किसी परमानेंट, जो कोई परमानेंट ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर कोई परमानेंट फिक्स कर रखा कुछ हमने, तो उसका लोड यानी कि जो लोड लगेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, और उस लोड को क्या बोलेंगे, डेड लोड बोलेंगे, जो कि स्टैटिक कंडीशन में होगा। लाइव लोड कौन सा होगा? लाइव लोड मतलब चेंज होता है, फ्लक्चुएटिंग लोड होता है। लाइव लोड होता है फ्लक्चुएटिंग, जिसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या किस पॉइंट पे वो लग रहा है वो क्या है, फिक्स्ड नहीं होगा किसी मेंबर के लिए। यानी कि मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, कहाँ पे वो लग रहा है वो क्या है, चेंज होता रहेगा। तो ये लोड, जो लोड थे इनको फर्दर क्लासीफाई कैसे करा जाता है कि लोड जिसमें कि सेम, यानी कि जो लोड जो कि हमेशा सेम नेचर का हो, लेकिन नेचर तो उसका सेम हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, जैसे कि वेट ऑफ द व्हीकल क्रॉसिंग ओवर ए ब्रिज, यानी कि नेचर तो सेम है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, अगर ब्रिज है, ब्रिज पे अगर हमारा फोर्स लोड लगा तो व्हीकल क्रॉस करेगा, कभी कार गई कभी ट्रक गया, लोड अलग अलग था उसमें, तो क्या है कि नेचर यानी कि मोशन तो उसमें हो रहा है, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड है कभी ज़्यादा कभी कम कभी कुछ ऐसे लग रहा है, तो क्या होगा कि सेम नेचर का हो लेकिन मैग्नीट्यूड अलग हो। ठीक है। देन लोड जो अप्लाई विच आर अप्लाइड विद अ वेलोसिटी, यानी कि जो लोड अप्लाई हो सकता है होता है वेलोसिटी के द्वारा, जैसे कि हैमर ड्राइविंग ए पिन, यानी कि कोई हैमर है जो एक पिन को ड्राइव कर रहा है, और लोड जो कि चेंज करता है मैक्सिमम से, मैक्सिमम एक तरह मैक्सिमम होगा और अपोजिट डायरेक्शन चेंज करेगा, यानी कि एक बार मैक्सिमम होगा देन वो डायरेक्शन चेंज करेगा, मिनिमम होगा यानी कि अपोजिट साइन भी लेगा, यानी कि इस तरीके से यानी कि अल्टरनेट पोजीशन पे, यानी कि कुछ टाइम पीरियड के बाद वो एक बार कंप्रेशन देगा, एक बार एक्सटेंशन देगा, यानी कि पुल और पुश देगा, या जैसे कि जैसे कि पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो उसमें क्या है, एक बार क्या है आगे की तरफ एक बार पीछे, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन होगा स्टीम इंजन में जो पिस्टन का। ठीक है, ये तो था लोड के बारे में डिस्कशन, आई थिंक आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रेसेस के बारे में देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे। आई थिंक आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सभी पार्ट प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके चेक जरूर कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।